आज हम पढ़ाएंगे बलबन। देखिए, जब रजिया मर गई तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1266 में। 1266 में गयासुद्दीन बलबन जो है बैठा। उसने सबसे पहले यह एक नियम लागू कर दिया, लौह और रक्त। लौह ए रक्त का मतलब होता है खून का बदला खून। अगर कोई तुम्हारा खून कर दिया है तो उसको मर्डर कर दो। अगर तुम्हारा कोई 2 हाथ काट दिया है तो उसका हाथ काट दो। अगर तुम्हारा 2 आँख फोड़ दिया है तो उसका 2 आँख फोड़ दो। माने ऐसा यह नियम पारित कर दिया, लौह ए रक्त को इसने नियम पारित कर दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था कि 40 गांव मिला करके एक सुल्तान रहेगा। अब होता था क्या कि 40 गांव मिला करके एक सुल्तान रहेगा और वही सुल्तान राजा से क्या कर लेता था? बगावत कर लेता था कि चलो हम इस एरिया का मालिक हम हैं और राजा को टैक्स नहीं देना है, हम ही को टैक्स दो। राजा तक टैक्स नहीं पहुंचता था। गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले इसको हटा दिया। कहा कोई 40 दल का नेता नहीं रहेगा, नेता एक रहेगा, गयासुद्दीन बलबन, जो दिल्ली में बैठा हुआ है। और मेरे जो नियम कानून है वही पारित होगा, नियम कानून दूसरा कोई पारित नहीं होगा। देखिए, आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम तो कहते हैं कि 0.3 माने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं। मैं अब मेरे टीम से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी को कि मैं अपने चैनल से उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बधाई देना चाहता हूं किनको? माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनको हमने बिहार से 13 सीट लेकर के भेजा। 13 सीट जदयू का आया और 12 सीट बीजेपी का आया। बिहार की जनता कम नहीं दिया योगदान बनने में। माने 25 सीट माने 30 सीट के लगभग में माने योगदान। 5 सीट आया किसका? लोजपा का। देखो, लोजपा का भी 5 सीट आया तो 30 सीट हो गया ना। तो 30 संसद हमने क्या दिया? बिहार ने दिया। बिहार ने दिया कि प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। बिहार का कम योगदान नहीं है, लेकिन यहाँ के जैसे देखिए कुछ ही बोलता है, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, क्योंकि यह जो है बेरोजगारी का देश है, बेरोजगारी है, यहाँ गरीबी है, तो विशेष राज्य की दर्जा का मांग होना चाहिए। यहाँ के नेता मांगे कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा दे। उसके बाद देखिए, यहाँ का जो मैंने कहा जाए नहर सिंचाई जो होता है, आज भी देखिएगा कि कोसी दरे बाढ़ आ जाता है, कोसी की जनता डूब जाता है। और माने मध्य बिहार, हम लोग मध्य बिहार में हैं, और मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार में आज बिहारी लोग क्या हो जाता है? सुखाड़ हो जाता है। इस चीज को जनता नेता समझे,
वहाँ मांग करे कि देखिए हम लोग को नहर व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग को सिंचाई हो सके, और उसी कोसी नदी को, जैसे कोसी नदी जैसे डूब जाता है, उसी कोसी नदी को इधर से जोड़ा जाए, माने दक्षिणी गंगा से, जो दक्षिणी गंगा की सहायक नदियां हैं उससे जोड़ी जाए और सिंचाई की व्यवस्था हो, जिससे चावल उपजे और यहाँ की हरियाली व्यवस्था हो। ये सब जो है माने बिहार के विकास के लिए होना चाहिए। तो यहाँ के हम लोग कम नहीं दिए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं नीतीश बाबू जी, उनको हमने सम्मान दिया, तो हम वहाँ केंद्र में भी मेरा सम्मान रखिए, बिहार का लाज रखिए। तो पैर पैर काहे छूते हैं? नहीं, सम्मान से रहिए। हमने आपको सम्मान दिया कि वहाँ बिहार का मुद्दा उठनी चाहिए। बिहार के साथ जो बदहाली है, जो माने बिहार के लोग जनता झेल रहा है, सुखाड़ का मार झेल रहा है, माने महंगाई का मार झेल रहा है। अग्निवीर योजना जो है, ये 4 साल, देखिए अग्निवीर में क्या होता है कि 17 साल हम नौकरी, 17 साल में नौकरी हो गया, और 17 4 कितना हो गया, 21 साल में लड़का बेरोजगार हो गया, लड़का बेरोजगार हो गया। अब देखिए 21 साल तो जिस मेंटेनेंस में रहा, वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, न उसको पेंशन मिलेगा, न किसी प्रकार का अथी मिलेगा, न कथी मिलेगा। तो इस योजना पर प्रश्न उठाइए। अग्निवीर जैसे किसी के घर का लड़का हो, हम ये नहीं कहते हैं। अच्छा, अग्निवीर में कौन जाता है? किसान का लड़का जाता है, मजदूर का लड़का जाता है, माने जो माने एक लाचार है वो जाता है। बड़का बड़का नेता का लड़का नहीं जाता होगा अग्निवीर में। तो यहाँ ये प्रश्न उठना चाहिए कि बिहार का अधिकतर देखिएगा बॉर्डर पर बिहार का लड़का खूब रहेगा। तो बिहार में अब 17 साल 4 साल नौकरी रहेगा तो कैसा माने आप महसूस होगा कि 4 साल के बाद घर आ जाएगा। तो ये सब मुद्दा उठनी चाहिए। यहाँ के जो संसद हैं ये सब प्रश्न करें। उसके बाद जैसे शिक्षक है, शिक्षक में आपको उम्र सीमा का बाध्यता खत्म कर देनी चाहिए। ये सब प्रश्न उठनी चाहिए। तो ये सब तो हम बात की बात बोले। तो यहाँ की जो नेता, अच्छा हमने कितना दिया, 30 गो दिया, 30 गो दिया, तब जाकर के सरकार मोदी जी का बना। तो कुछ मंत्रालय हम सबको मिलना चाहिए। बिहार में मंत्रालय जैसे रेलवे मंत्रालय मिलना चाहिए, कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए। तो ये सब मंत्रालय यहाँ के नेता को मिलना चाहिए। जैसे कृषि मंत्रालय मिल जाएगा तो कृषि के बारे में सोचेगा ना हो बिहार की कैसे कृषि विकास किया जाए। तो यही सब हम चाहते हैं कि यहाँ के नेता को अच्छा पद मिले, तब ना जाके बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। नहीं, पैर नहीं, पैर सम्मान, आपको सम्मान से हम भेजे वहाँ। पैर क्या चाहिए, पैर छूते, पैर तो बिहार की जनता आपको छुएगी जब आप विकास कीजिएगा। विकास की जो गंगा है आप बहाइए बिहार में। तो यही सब बातों को, अच्छा बलवन है। उसके बाद बलवन जो था एक मुस्लिम जाति का था, मुस्लिम जाति का था, लेकिन हिंदुओं के पर्वों को महत्व देता था। तो हिंदुओं में नवराज उत्सव, माने जैसे फसल कटता है ना, तो उस उत्सव मनाया जाता था। तो उस उत्सव में क्या भाग लेता था के गयासुद्दीन बलवन। कहता है तुगरील खां, कलकत्ता का तुगरील खां जो था, बलवन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अपना बेटा
शाहजहां मोहम्मद को कहा जा तुम वहां क्या करो, उसके विरोध का सामना करो। ऐसा हुआ कि वहां मंगोल भी आक्रमण कर दिया। मंगोल क्या होता था, चीनी यात्री होता था, तो मंगोल आक्रमण कर दिया। तो मंगोल जब आक्रमण कर दिया और उसी मंगोल में इसका बेटा क्या हो गया, मारा गया। शाहजहां महमूद जो था वो मारा गया। अब बलबन को सूचना मिला, कब, जब ये दरबार में बैठा हुआ था तब एक सैनिक आया, कहा मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद की मुगलों के द्वारा मुगलों के आक्रमण के द्वारा मृत्यु हो गई। बलबन जो है कुछ नहीं बोला, कहा तुम जाओ। दिन भर काम करते रहा, जो सिपाही का कार्यक्रम था करते रहा, अति का कार्यक्रम था करते रहा। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो वह बहुत रोया कि मेरा बेटा मारा गया। जिले इलाही गयासुद्दीन बलबन ने चलाया। जिले इलाही का मतलब होता है कि माने राजा जो है ईश्वर का रूप होता है। जिले इलाही का मतलब होता है राजा जो है ईश्वर का रूप होता है। और इस तरह से 1290 में गयासुद्दीन बलबन का मृत्यु हो गया। उसके बाद आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में हम कल कहानी सुनाएं। आज तक इतना ही। अब देखिए, आज तो कल प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण है। बिहार में कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और जब देखिए बिहार का जो मंत्री बनेगा कैबिनेट मंत्री, तो बिहार के बारे में सोचेगा, बिहार के विकास के बारे में सोचा। क्यों सोचेगा कि बिहार की धरती से वो आदमी जुड़ा हुआ है यहाँ की धरती की, यहाँ की समस्या की, यहाँ के रुतबा से, यहाँ से सब कुछ से। इसलिए देखिए अब कौन बनता है। धन्यवाद।